एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है, हम ऑलरेडी इसके 5 का क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको, ठीक है बच्चों, समझाया कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेके मैं आया हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझाए मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, ठीक है, कि अगर ए और बच्चों, ठीक है, अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स है बच्चों, समझाए मेरी बात, ठीक है, यानी अगर एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी बच्चों दो एक्यूट एंगल्स हैं, समझाए मेरी बात, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे तब बच्चों, ठीक है, जो एंगल सी होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स है बच्चों, समझाए मेरी बात, ठीक है, और कॉस ए बच्चों, ठीक है, और कॉस ए जो है ये बच्चों, ठीक है, कॉस बी के बराबर है, तो आप शो करो, देन शो दैट, ठीक है, कि जो एक्यूट एंगल ए है ये बच्चों एक्यूट एंगल बी के बराबर है, ये हमें बच्चों शो करना है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में हमें बच्चों इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ये है कि सिंस बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे या सोल्यूशन इसका हम कैसे बच्चों, ठीक है, सोल्यूशन इस क्वेश्चन का हम कैसे बच्चों पेश करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस, ठीक है बच्चों, एंगल ए एंड एंगल बी जो है, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, आर क्या बच्चों, शाबाश, एक्यूट एंगल, अगर एंगल ए और एंगल बी बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के जो राइट एंगल सी पे बच्चों ये एक्यूट एंगल्स है, ठीक है बच्चों, देयरफॉर इसका मतलब है बच्चों एंगल सी जो है ये किसके बराबर होगा बच्चों, ऑब्वियसली 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम है एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब है एंगल सी बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, हमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, की आल्सो, ठीक है बच्चों, cos A जो है, ठीक है, ये किसके बराबर है बच्चों, ये cos B के बराबर है, ये बच्चों गिवन है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम, ठीक है, सीधे बच्चों इनका वैल्यू निकालेंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, किनका वैल्यू निकालेंगे, cos A और किसका, cos B का बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, वी हैव या वी नो दैट, अगर मैं बच्चों, ठीक है, cos A का वैल्यू निकालूं बच्चों, cos A का वैल्यू, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो मुझे ये वाला बच्चों, ठीक है, एक्यूट एंगल मद्देनजर रखते हुए चलना है, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, वो ये रहा बच्चों, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, दैट इज ए सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि cos a का जब भी मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चों यहाँ पे, तो दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल a बच्चों, दैट इज क्या, AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB, समझ आई मेरी बात, ठीक है। एंड इसके अलावा बच्चों हमारे पास और एक है क्या, शाबाश, cos b बच्चों, cos b का भी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एंगल बच्चों इस वक्त यहाँ पे है, तो cos b का बच्चों, ठीक है, वही आएगा, सिर्फ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल था और यहाँ पे ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, तो बच्चों cos b का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो साइड एडजेसेंट तो बच्चों एंगल b, दैट इज बच्चों ये BC डिवाइड बाय क्या होगा, AB, तो ये बच्चों बनेगा BC डिवाइड बाय बच्चों AB, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये वैल्यू उठा के बच्चों, ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है बच्चों क्या, शाबाश, सिंस बच्चों, समझ आई मेरी बात, सिंस क्या, शाबाश, cos A जो है ये बच्चों किसके बराबर है, cos B के बराबर है, तो देयरफॉर बच्चों या दैट इज, ठीक है, cos A का वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज AC डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, AB इज इक्वल बच्चों, ठीक है, cos B का वैल्यू क्या है, दैट इज बच्चों BC डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, AB, समझ आई मेरी बात, ठीक है। AB और AB बच्चों कैंसिल होगा ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वल टू बच्चों, ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला बच्चों, ठीक है, तो दैट इज हमें क्या मिला, AC बच्चों किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो रहा है बच्चों, ठीक है, कि जो ये AC है बच्चों ये BC के बराबर है, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, कि जो एंगल A और एंगल B है ये बच्चों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो एंगल्स बच्चों, ठीक है, जो एंगल्स अपोजिट होते हैं बच्चों, ये वाला एंगल जो है ये इस साइड के अपोजिट है और ये वाला एंगल जो है बच्चों ये इस साइड के अपोजिट है, ठीक है। तो जब बच्चों दो एंगल्स बच्चों, ठीक है, दो एंगल्स बच्चों इक्वल होते हैं, कौन से दो एंगल, जो बच्चों अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम बच्चों, ठीक है, देयरफॉर बच्चों, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों बच्चों, ठीक है, बिकॉज एंगल्स बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू बच्चों, ठीक है, इक्वल साइड्स वो क्या होते हैं बच्चों, आर इक्वल, वो बच्चों इक्वल होते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया है तो हम बच्चों और एक क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए बच्चों हम और एक क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या, 7 बच्चों, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या, 7 लेते हैं हम बच्चों।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बच्चों ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, ठीक है, कि अगर cot थीटा 7/8 के बराबर है तो आप प्रूव कीजिए। दो पार्ट्स वहां पे दिए हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कह रहा है, ठीक है बच्चों, अगर इफ, ठीक है बच्चों, cot थीटा बच्चों 7/8 के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तब आप दिखाइए, ठीक है, क्या शाबाश। तो हमें दिखाना है बच्चों 1 + sin थीटा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है बच्चों 1 + sin थीटा का और 1 - sin थीटा का वैल्यू निकालना है, समझ आई मेरी बात, ठीक है बच्चों। डिवाइड बाय, और क्या शाबाश, 1 + cos थीटा, ठीक है बच्चों, इनटू क्या शाबाश 1 - cos थीटा। इन दोनों का हमें बच्चों, ठीक है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है हमें, और सेकंड में और हमें किसका वैल्यू निकालना है, cot² थीटा का बच्चों, cot² थीटा का, समझ आई मेरी बात, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, cot थीटा 7/8 के बराबर है, तो हम लिखते हैं बच्चों सोल्यूशन में, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वी हैव बच्चों, ठीक है, हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे कैसे। वी हैव बच्चों हमारे पास क्या है शाबाश, cot थीटा बच्चों किसके बराबर है, ये 7/8 के बराबर है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, 7/8 के बराबर है। तो इसका मतलब है बच्चों, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके की बनेगी, समझ आई मेरी बात, ठीक है। पहले मैं इसको, ठीक है बच्चों, कॉट का उलट क्या है शाबाश, दैट इज बच्चों tan ऑफ थीटा इसका उलट है, तो ये क्या बनेगा 8 डिवाइड बाय बच्चों क्या 7। तो जरा यहाँ पे रख लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए बच्चों थीटा को मैं यहाँ पे रख, या तो यहाँ पे रख सकता हूँ, या तो बच्चों यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि यही दो एक्यूट एंगल्स है बच्चों, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के, ए बी और बच्चों सी, ठीक है। तो लेट अस, ठीक है बच्चों, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल कहां पे है बच्चों, बी पे है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, अगर मैं tan थीटा का बच्चों वैल्यू निकालूं तो एंगल यहां पे है, यहां पे नहीं है, एंगल यहां पे है बच्चों, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या कहा, साइड अपोजिट टू बच्चों एंगल थीटा, ठीक है, दैट इज BC डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू क्या एंगल थीटा, दैट इज AB, समझा मेरी बात, ठीक है। तो tan का वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan का जब भी वैल्यू निकाले, चाहे यहां पे निकाले चाहे यहां पे निकाले, तो क्या निकालते बच्चों, ठीक है, दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, दैट इज दिस साइड डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, दैट इज दिस साइड बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज क्या शाबाश BC डिवाइड बाय क्या आ जाएगा AB, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों BC किसके बराबर है, BC बच्चों 8 के बराबर है, ठीक है, और AB किसके बराबर है, ये बच्चों 7 के बराबर है, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे, समझ आया मेरी बात, ठीक है। जब इस पे बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC पे, राइट एंगल कहां पे, B पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों AC², ठीक है, AC² इज इक्वल बच्चों AB² प्लस क्या शाबाश BC², ठीक है, मेरी बात समझा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बच्चों, ठीक है, वो तो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो AC² बच्चों कीप इट एज इट इज, ठीक है, AB² बच्चों दैट इज 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे बच्चों BC² दैट इज क्या शाबाश 8 का स्क्वायर। तो AC² किसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है। तो दैट इज AC² इज इक्वल बच्चों, ठीक है, ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है 113, ठीक है। तो AC इज इक्वल बच्चों, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां से क्या चढ़ेगा बच्चों, रूट चढ़ेगा, तो AC का वैल्यू कितना निकला 113, तो बच्चों AC का वैल्यू निकला √113 बच्चों, समझा मेरी बात, ठीक है। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इसके बाद पहले हमें sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमने, ठीक है, AC का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sin थीटा का वैल्यू निकालूंगा। तो sin थीटा बच्चों, sin थीटा में क्या आता है शाबाश, साइड अपोजिट टू बच्चों थीटा, एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC डिवाइड बाय क्या बच्चों AC। तो BC डिवाइड बाय क्या करेंगे AC, BC किसके बराबर है बच्चों 8 के बराबर है, डिवाइड बाय, ठीक है बच्चों AC किसके बराबर है, वो बच्चों अंडर रूट, ठीक है 113 के बराबर है। एंड बच्चों साथ में ही किसका निकालना है बच्चों, साथ में हमें, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में कहा है, जैसे ही बच्चों हमें किसको मद्देनजर रखते हुए चलना है, एंगल को, एक्यूट एंगल को, ठीक है। तो cos थीटा में क्या आएगा बच्चों, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी दैट इज AB, क्योंकि इस थीटा का एडजेसेंट साइड बच्चों ये है और बच्चों हाइपोटेन्यूज तो ये है, समझा मेरे, दैट इज AB डिवाइड बाय बच्चों AC, ठीक है। तो AB डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों शाबाश AC, विच इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, AB का वैल्यू कितना है 7 है बच्चों, ठीक है, और AB का वैल्यू कितना है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमने निकाला है, वो √113 है बच्चों, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अब बच्चों हम यहाँ पे बारी बारी पुट करेंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है।
जब मैं पार्ट वन को सॉल्व करूंगा, यहां पे देखिए, जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या कॉस थीटा। देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं, कौन सा शाबाश, a प्लस बी इंटू क्या बच्चों शाबाश a माइनस बी, पार्ट पहले पे, ठीक है बच्चों, फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए बच्चों ये a है, ये b है, ये a और ये क्या है b, तो क्या आएगा बच्चों, ये किसके बराबर आ जाएगा, जरा देखिए a स्क्वायर, वो क्या हो गया बच्चों, ठीक है, दैट इज 1 का स्क्वायर। समझ आई मेरी बात, ठीक है, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b का है बच्चों शाबाश माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इस पे भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज बच्चों a स्क्वायर हो गया। फिर से यहां पे भी बच्चों किसके बराबर शाबाश 1 का स्क्वायर माइनस बच्चों, ठीक है, b स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ के उसे और सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चों, ठीक है, एक फार्मूला आती है क्या शाबाश, यहां पे मैं वो दिखाता हूं आपको, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो बच्चों एक फार्मूला हो गया, इससे मैं दूसरा वाला क्या बना सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं अपनी जगह रखता हूँ, ठीक है, 1 अपनी जगह है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चों और एक फार्मूला, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद में क्या करता हूँ बच्चों, ठीक है, इसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसी फार्मूला में बच्चों और एक फार्मूला बना सकता हूं, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, ठीक है, 1 भी अपनी जगह है, sin स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, क्या बनेगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उठा के बच्चों, ठीक है, हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। तो यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ आया मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस cos स्क्वायर बच्चों, ठीक है, थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए बच्चों ये तो ऊपर मैंने लिखा, ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बाद क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों, ठीक है, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, अंडर रूट, ठीक है, 7 अंडर रूट बच्चों 130, ठीक है, डिवाइड बाय ये है वहां पे, तो cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है, cos थीटा का बच्चों ये वैल्यू है, तो cos स्क्वायर थीटा के बदले बच्चों ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, दैट इज 7 डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, अंडर रूट 113 का बच्चों होल स्क्वायर। समझ आया मेरी बात, ठीक है, होल डिवाइड बाय देख लीजिए आप। उसके बाद बच्चों sin स्क्वायर थीटा, देखिए sin थीटा का वैल्यू क्या है, 8 बाय अंडर रूट 13, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों 8 बाय अंडर रूट 13 का क्या होल स्क्वायर। समझ आया मेरी बात, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, cos थीटा का वैल्यू ये रहा, ऊपर से बच्चों स्क्वायर डाला, sin थीटा का वैल्यू ये रहा, ऊपर से स्क्वायर डाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अगर हम बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप बच्चों, ठीक है, स्क्वायर देंगे 7 को, कितना बनेगा, ये 49 बनेगा। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो उसके बाद स्क्वायर जब इसको देंगे बच्चों, ठीक है, पहले बाय इसको देंगे फिर इसको देंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका रूट एंड स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 119 आ जाएगा, 100 बच्चों क्या आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा, होल डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्क्वायर देंगे 8 को, कितना बनेगा, 64 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा बच्चों 64 डिवाइड बाय क्या शाबाश स्क्वायर, और इसका रूट बच्चों कैंसिल हो जाएगा। समझे मेरी बात, ठीक है, तो वहां पे 130, ये दो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, 130, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 49 डिवाइड बाय बच्चों कितना 64, ये हमारा आंसर। समझा मेरी बात, ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, ये वाला जो है बच्चों सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फार्मूला भी बच्चों, ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसको भी बच्चों, ठीक है, अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों इसी एक्सरसाइज का लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों, ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत ही अच्छा, ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप टिक डाल के रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास और एक है, ठीक है, और एक जो हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बच्चों कि अगर बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अगर बच्चों ठीक है, इफ 3 cot a, अगर बच्चों 3 cot a किसके बराबर है, 3 बटा ठीक है बच्चों 4 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है बच्चों, हमें यहाँ पे ठीक है बच्चों क्या दिखाना है, हमें दिखाना है बच्चों ठीक है, हमें क्या करना है, शो ठीक है दैट, हमें दिखाना है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय बच्चों ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये बच्चों ठीक है sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a के बराबर नहीं है या नहीं है, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया है, हमें ये वैल्यू दिया है बच्चों कि 3 cot a 4 के बराबर है। ठीक है, और हमें दिखाना है बच्चों ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर है। ठीक है बच्चों, ये cos स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर a ठीक है बच्चों माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको हमेशा बच्चों कंसंट्रेट इस चीज पे करना है। ठीक है, तो अगर 3 cot a बच्चों 4 के बराबर है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों ठीक है, cot a जो है ये 4 बटा 3 के बराबर होगा, 3 वहां जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज बच्चों cot किसका उलट है बच्चों tan का, तो इसका मतलब है tan a किसके बराबर होगा बच्चों ठीक है, दैट इज 3 बटा 4, ये 3 बटा 4 के बराबर होगा। समझिए मेरी बात ठीक है। जब आप बच्चों इसके लिए ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, जब आप इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो दैट इज वेरी इजी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्यूट एंगल ए को रखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम ठीक है ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं बी पे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, राइट एंगल बी पे है, और यहाँ पे बच्चों हम सी का ठीक है एक्यूट एंगल डालते हैं, वहां पे हम ठीक है कंसीडर करते हैं बच्चों ये एक्यूट एंगल सी है। अब देखिए tan में मैंने आपको हमेशा कहा है, जब हम tan का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यानी tan में कौन से बच्चों दो साइड जो है रेशियो में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यानी साइड अपोजिट बच्चों एंगल है ठीक है डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट एंगल है, दैट इज AB बच्चों। ठीक है, तो क्या आएगा BC डिवाइड बाय AB बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो यहाँ पे BC डिवाइड बाय AB आ जाएगा। ठीक है, तो BC किसके बराबर आएगा बच्चों, ये 3 के बराबर, और ये किसके बराबर बच्चों, ये 4 के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, ठीक है इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल एट B, व्हाट वी गेट बच्चों ठीक है AC स्क्वायर ठीक है इज इक्वल बच्चों क्या शाबाश AB स्क्वायर प्लस क्या करेंगे शाबाश BC स्क्वायर बाय बच्चों ठीक है PGT। समझ आई मेरी बात ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू बच्चों दिस थ्योरम ठीक है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अदर दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बच्चों एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, AB स्क्वायर क्या हो गया बच्चों दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया बच्चों दैट इज 3 का स्क्वायर, BC का वैल्यू बच्चों 3 है, AB का 4 है। ठीक है, पुट किया यहां पे AC का स्क्वायर बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, तो AC स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो दैट इज बच्चों AC। ठीक है, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां से क्या चलेगा रूट चलेगा। ठीक है बच्चों 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बच्चों ठीक है किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद ये वैल्यूज निकाल दीजिए, उसके बाद बच्चों इन्हीं वैल्यूज के ठीक है बच्चों ठीक है पुट कीजिए वो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि ये साइड उस साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो tan a बच्चों आपको चाहिए, वो तो पहले ही दिया हुआ है 3/4 के बराबर है। तो ठीक है बच्चों अब क्या चाहिए हुए, क्या चाहिए हमें बच्चों cos a। ठीक है, तो cos ऑफ a ठीक है, तो cos ऑफ a बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, देखिए cos a जब मैं निकालूंगा बच्चों तो ये वाला ठीक है बच्चों एडजेसेंट एंगल सॉरी एक्यूट एंगल है, तो दैट इज बच्चों साइड एडजेसेंट टू एंगल a दैट इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी AB बाय क्या बच्चों दैट इज AB डिवाइड बाय क्या बच्चों शाबाश AC। समझ आया मेरी बात ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/5 एंड नेक्स्ट क्या चाहिए बच्चों हमें, ठीक है हमें sin a चाहिए। ठीक है, तो sin a का भी वैल्यू निकाल लीजिए, sin में क्या आता है बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल a दैट इज BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बच्चों BC डिवाइड बाय क्या आ जाएगा AC, तो दैट इज बच्चों क्या 3 डिवाइड बाय 5। समझा मेरी बात ठीक है, ये दोनों वैल्यूज बच्चों उठा के ठीक है ये यहाँ पे आप पुट करोगे और tan a का वैल्यू ये है बच्चों यहाँ पे पुट करोगे एंड यू कैन फाइंड आउट वेदर ठीक है बच्चों द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ठीक है बच्चों राइट हैंड साइड और नॉट। ये तो बड़ा आसान है, समझा मेरी बात ठीक है। तो बच्चों ये आप प्रूव करोगे खुद ही, समझा मेरी बात ठीक है, तो ये आप खुद ही चेक करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क, समझा मेरी बात ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। इसका बच्चों ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको खुद आएंगे देन इट इज बेटर, खुद कीजिए। वी विल मूव टू एक्सरसाइज 8.2। समझ आए मेरी बात ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।